वंडर फ्रॉम इंडिया, लव फ्रॉम दिल्ली, सत श्री अकाल। क्या हाल चाल आप सभी के। तो आज का ब्लॉग मोती बाग से एज यूजुअल शुरू हो चुका है संडे राइड के लिए। मेरे पीछे अगर देखोगे बड़ा मोती बाग सा है, राइडर्स हमारे साथ में है सारे। समटाइम्स ना राइड के लिए निकलना मुश्किल होता है, बट एक बार निकल जाओ ना और ऐसा व्यू नज़र आ जाए, आपका राइड पे आना सफल है। क्योंकि लास्ट ब्लॉग में जो हमने बात करी थी ना, नेचर से कनेक्ट करना, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्या सुंदर कुदरत है भगवान की, ऐसी तो कोई आर्टिस्ट ड्राइंग भी नहीं कर पाएगा जिस हिसाब से भगवान ने इस आसमान को इतना सुंदर बना रखा है। ग्रुप राइडर सारे के सारे अभी पीछे हैं, क्योंकि एक कमांड आई थी चलो भाई चलो, तो हम निकल पड़े। बाकी धीरे धीरे सब आ रहे हैं पीछे पीछे। और जो लोग ना सुबह सुबह उठ के यहाँ पे शांति पथ पे रनिंग, जॉगिंग, फुटबॉल, स्पोर्ट्स, वॉकिंग, ये सब करने के लिए आते हैं ना, मुझे लगता है उनमें बहुत ज़्यादा करेज है चीज़ों को, अपनी हेल्थ को लेकर। देखो कितना प्यारा नज़ारा है यार। आवाज़ से, आहट से ऐसा लग रहा है कि मेरे राइडर्स अब पीछे पीछे हैं मेरे। अगर कोई निकलेगा आगे तो समझ में आ जाएगी। बारिश पड़ने वाली है, सामने देखो। मैं फील कर पा रहा हूँ कि बदल नीचे हैं इस टाइम। स्मोक, बदल, हल्की बारिश, ड्रिजलिंग विजिबल है। वैसे अब आगे भी कोई राइड चल रही है इस टाइम, जिसकी वजह से ये रोका हुआ है सारा का सारा। एनसीसी की राइड्स है ब्रो। I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you. तो हमारा सेकंड हॉल्ट था इंडिया गेट का। वी हैव क्लिक अमेजिंग पिक्चर्स हियर। मौसम आप खुद देख सकते हो कितना प्यारा मौसम हो चुका है। वी आर ऑल सेट टू गो टूवर्ड्स आवर वेन्यू। मेरे चाहिए दिलदार पाजी। फतेह जी, अपना सुनाओ।
सो ये है गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब, जो बहुत सुंदर तरीके से बना हुआ है। यहाँ पे वो पीछे जो एक हॉल देख रहे हो, वो है लखी शाह वणजारा हॉल। लखी शाह वणजारा किसी का नाम है। और यहाँ पर देखोगे पार्किंग लॉट है, जोड़ा घर है यहाँ पे, जहाँ पे शूज़ सबमिट करवाए जाते हैं। सो इस प्यारे गुरुद्वारा साहिब का इतिहास ये है कि जब सीसगंज साहिब चांदनी चौक में जो गुरुद्वारा आपने देखा होगा, वहाँ पर गुरु तेग बहादुर साहिब जी ने, जो सिखों के 9वें गुरु थे, उन्होंने पंडित ब्राह्मणों की रिक्वेस्ट पे अपनी कुर्बानी दी थी। जो उस टाइम पे मुग़ल सल्तनत थी, वो ज़बरदस्ती मुसलमान बना रहे थे हिंदुओं को उनकी रक्षा, उनके धर्म की रक्षा करने के लिए गुरु गोविंद सिंह जी उस टाइम 9 साल की उम्र के थे, जिन्होंने अपने पिता को खुद भेजा कि जाओ दिल्ली के चांदनी चौक पर जाकर अपनी कुर्बानी दो, आपसे बड़ी कुर्बानी कोई नहीं दे सकता धर्म को बचाने के लिए। सो दिल्ली के चांदनी चौक पे वहाँ पर गुरु तेग बहादुर साहिब जी की शहीदी हुई थी। और वहाँ पर जब उनका सीस उनके धड़ से कलम कर दिया गया था, अलग कर दिया गया था, तो लखी शाह वणजारा हॉल, जो यहाँ पर आप हॉल देख रहे हो, लखी शाह वणजारा का घर था यहाँ पे। तो वहाँ से यहाँ पर अपने घर में गुरु तेग बहादुर जी का धड़ लेकर आए थे और यहाँ पर आकर अपने घर को आग लगा दी थी और शोर मचाया था, मेरे घर में आग लग गई है। वो घर में आग नहीं लगी थी दोस्तों, वो गुरु तेग बहादुर साहिब जी के शरीर की, उनके धड़ की उन्होंने संस्कार किया था अपना घर कुर्बान करके। तो ये गुरुद्वारा कोई छोटी हस्ती गुरुद्वारा नहीं है, यहाँ पर बहुत बड़ी कृपा है गुरु तेग बहादुर साहिब जी की। और उन्हीं की यादगार में, उनके नाम से ये लखी शाह वणजारा हॉल यहाँ पर बनाया गया। यहाँ पर बहुत बड़े बड़े सत्संग भी होते हैं, कई हज़ारों की गिनती के अंदर यहाँ पे अंदर संगत बैठती है। बहुत प्यारी सी जगह है। कभी भी आप बंगला साहिब के पास आओ तो इस गुरुद्वारे के ज़रूर दर्शन करने के लिए आना, आपको शांति मिलेगी, मन की शांति मिलेगी। जो मांगोगे गुरु तेग बहादुर साहिब जी से वो आपको मिलेगा। बस अपनी श्रद्धा स्ट्रॉन्ग रखना, भावना रखना और विश्वास रखना कि इस दर से कभी कोई खाली नहीं जाता। सो आज की टीवीडी ब्रेकफास्ट आलू पैटी। सो हमारे ग्रुप राइडर्स में जिसके पास जर्सी नहीं है अभी तक, न्यू ज्वाइनर्स हैं, उनके लिए न्यू जर्सी है सबके लिए। कुलंदर बाजी हमेशा इनिशिएट लेते हैं। तो हम पहुँच गए इस टाइम धौला कुआं। तो हमारे सारे राइडर्स खड़े हैं यहाँ पे, कुछ और पीछे से आ रहे हैं। यहाँ पर लेंगे हॉल्ट और फिर निकलेंगे आगे के सफ़र में। आप कह रहे होंगे कि भाई मेरे बैक साइड पे तो सारा जंगल है, बिल्कुल ग्रीनरी एरिया। अगर मैं सड़क की तरफ ना देखूँ ना, तो मुझे कहीं ना देहरादून की याद आ रही है। देहरादून, पुणे, मैं 2 जगह ऐसे गया हूँ जहाँ पर ग्रीनरी इतनी ज़्यादा होती है। तो जितना भी नेचर है ना यहाँ पे इस टाइम मेरे आसपास, मुझे पूरी की पूरी पुणे की याद दिला रहा है।
भाई यहाँ पे ना इंसिस्ट कर रहे हैं सब लोग कि 50 किलोमीटर पूरे कर लो। सो मेरी अभी हुई है 31 किलोमीटर एंड वी आर एक्सपेक्टिंग अगर हम 50 कंप्लीट कर लें एंड यही सब चीज़ें सलाह चल रही है अभी यहाँ पे, मान नहीं रहे कुछ लोग। गाइस हम हो गए हैं गुम इस टाइम। गुम नॉट इन द सेंस कि हमको रास्ता नहीं पता, रास्ता पता है, बट अभी आंखों के सामने हमारी पूरी टीम गायब हो गई है। हमें नहीं पता कहाँ चले गए हैं वो, बट मी एंड राजप्रीत वी आर गोइंग टूवर्ड्स धौला कुआं। सो हमारी अब यही कोशिश है, हम उनको ढूंढ तो सकते नहीं है, तो हम धौला कुआं से वापस घर निकल जाएंगे। एंड ऑलमोस्ट वैसे भी 40 किलोमीटर होने वाला है। मेरा 37 हुआ ना भाई, 37.50। डाउन हिल है, बहुत मज़ा आ रहा है। अभी थोड़ी देर पहले सांस फूल रही थी, बट अब डाउन हिल है, तो थैंक यू सो मच गॉड टू हेल्पिंग अस। पता है, यही छोटी सी चीज़ होती है, विश्वास रखा हो ना तो आपकी छोटी सी प्रॉब्लम तत्काल ठीक होती है, पर अगर विश्वास हो, क्योंकि उसकी एग्जिस्टेंस को मानना ही बहुत बड़ी बात है। क्योंकि जो चीज़ होती नहीं, दिखती नहीं, कभी फील नहीं करी, और उस पर मानना कि हाँ वो है, और इतना विश्वास करना कि कभी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप उसको सीधा बुला रहे हो, जैसे आप घर पे अपने मम्मी पापा भाई बहन, या मुसीबत में अपने दोस्तों को, या याद में अपनी गर्लफ्रेंड को बुलाते हो, बस उसी तरह बुलाना है। बट प्रॉब्लम ये है कि अब जब इंसान सामने होता है ना, तो पता होता है कि जिसको बुलाऊंगा वो आएगा। बट भगवान ऐसी चीज़ है जो ना दिखती है, ना फील कर सकते हो, ना सुन सकते हो। उसके लिए बहुत स्पिरिचुअलिटी पे जाना पड़ता है आपको। लेकिन जो भगवान है, आप उस पर विश्वास रखोगे, प्रॉब्लम आएगी तो निकल जाएगी, बट इस पर विश्वास करना थोड़ा मुश्किल है। एक बार हो गया, ज़िंदगी जीत जाओगे दोस्त। भाई सब लोग थक चुके हैं यहाँ पे, इस टाइम हम खड़े हैं यहाँ पे गोपीनाथ बाजार। क्यों साहिबा जी, कितने किलोमीटर हो गए? 42 पाजी, आपके 49.89 और मेरी हो गई है 45.51। फाइनली वी आर नाउ हेडिंग टुवर्ड्स होम। हालत देख रहे हो, पसीने गर्मी में पूरी हालत खस्ता हो रही है इस टाइम। मौसम भाजी, मौसम तो हो गया, लेकिन ये हालत देखो ना, दाढ़ी देखो क्या हो गया, दाढ़ी का हाल भाई खिलर गए हैं, पूरे खिलर चुके हैं। गर्मी बहुत है ब्रो। भाई ये कोई सज्जन मित्र हमको अभी यहाँ पे मिले थे, बस पाजी ने लंगर मांग लिया कि लंगर दे जाओ। वो लगता है दिल की बात पहुँच गई है, गाड़ी रोक ली है उन्होंने। खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। ठीक है वीर जी, शुक्र है। और हाँ जी, हाँ जी, व्लॉग बनाता हूँ, छोटे मोटे ब्लॉग। चलो शुक्र है हमारा। समर्पित करके ना पाजी ने तो बोला था भाई वैसे ही लंगर दे दो, अगर बच्चा हुआ है तो भाई हमको क्या पता। भाई भगवान सुनता है यार। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था ये चीज़ कि अगर भगवान से सच्ची दुआ से कुछ मांगो ना भाई, हाजिर हो जाता है। बोला थी ना पाजी, ये पाजी साथ में थे, इनके सामने मैं बोल रहा था पाजी को चाहे फन लगा लो जितना भी है, लेकिन जुबान देखो कितने आपने पड़ी है। अंदर बाहर निकली भाई, लंगर लगा दे दो, लंगर की टिक्की खुल गई भाई। भाई तुम गल दसो मैंने ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ क्वेश्चन है की खा के आंदे हो? ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਵੀਰ ਜੀ। ਲੋ ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਲੋ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਖਾਣਾ ਸੀ ਨਾ, ਮੂੰਹ ਫੇਰਿਆ ਸੀਗਾ ਤੂੰ। ਚਮਚ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਧਰ ਦੇਖੋ ਇਹਦਾ
भाई चमचा निकले भाई साहब। ये असली बंदा है, ये मालूम था जब खाना है। सो भगवान से लंगर मांगा, लंगर मिल गया। भगवान ज़्यादा दूर नहीं होता।